हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्य जितने भी अपने संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। आज तक हमने पढ़ा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किस चीज़ से रिलेटेड था, फिर 101वां, और आज हम पढ़ने वाले हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या नया प्रावधान किया गया, क्या नया अमेंडमेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ते हैं हम लोग 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ठीक है दोस्तों, अब 102वां तो संविधान संशोधन अधिनियम है, पर ये विधेयक कौन सा था, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो ये था दोस्तों 123वां संविधान संशोधन विधेयक। अब ये तो बात हो गई कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब बात आती है कि इस संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया। तो इस 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक प्रावधान किया गया या एक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या उसे एक संविधान का पार्ट बनाया गया। और वो कौन सा है आयोग? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसे क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। अब ये संवैधानिक दर्जा क्या होता है? जब भी किसी आयोग को या किसी भी शब्द को, जैसे कि हमारी प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे उनको अडॉप्ट किया गया, या फिर किसी भी जब आयोग को, किसी भी एक संगठन को संविधान का एक पार्ट बनाया जाता है तो उस जो प्रक्रिया होती है उसे एक पार्ट जो बनाया जाएगा, इस प्रक्रिया को संवैधानिक दर्जा देना कहा जाता है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग क्या अभी बनाया गया है या इसका गठन इससे पहले भी हो चुका है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका गठन पहले भी हो चुका है और वो गठन हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। ठीक है दोस्तों, तो जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है आयोग, इसको जो अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत। ये तो बात हो गई कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं कि इस 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अंदर प्रदत्त कौन कौन से अनुच्छेदों को ये प्रभावित करेगा या कौन कौन से अनुच्छेदों को इस संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है इस आयोग को, उससे उनको प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मुख्यतः 2 नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं संविधान के अंदर। पहला आर्टिकल होता है 338A, 338A या 338, इसे आप ख 338 ख। एक अनुच्छेद तो जोड़ा जाता है 338 ख और दूसरा अनुच्छेद जोड़ा जाता है 342A। अब इन अनुच्छेदों में है क्या, इस चीज को समझने के लिए हम पहले चलते हैं इन
338 अनुच्छेद की पृष्ठभूमि में, कि 338 अनुच्छेद में है क्या, क्योंकि ये ख है तो यानी उसका दूसरा पार्ट है, यानी इससे पहले क भी होगा और 338 भी होगा। इसी प्रकार 342वां जो अनुच्छेद है अब जोड़ा गया है 342A, इसका मतलब 342 भी होगा। तो इसके लिए इसे दोनों अनुच्छेदों को समझने के लिए हमें पहले अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 342 की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि संविधान में इन दो अनुच्छेदों के अंदर एक्चुअल में दिया क्या गया है। तो आइए देखते हैं। पहला अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। तो दोस्तों अनुच्छेद 338 के अंदर प्रावधान किया गया था कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, जाति आयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 338 के अंदर प्रावधान किया गया कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे, सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा अनुच्छेद 338 क, 338 क। अब इसके अंदर प्रावधान किया गया कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, जनजाति आयोग। ठीक है दोस्तों, क्या प्रावधान किया गया 338 के तहत कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा और इस आयोग के अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है दोस्तों, और अब अपना जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है इसके तहत जोड़ा गया इसमें अनुच्छेद 338 ख। क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 ख। और वो क्या है कि एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। ठीक है दोस्तों, आयोग होगा। अच्छा, आयोग तो होगा, अब इसकी संरचना कैसी होगी, तो संरचना इसकी भी हूबहू जनजातीय आयोग जैसी होगी। इसमें भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा तथा 3 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ अपना अनुच्छेद 338 ख। इसकी हमने पृष्ठभूमि देखी तथा इसी के साथ एक अनुच्छेद और हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया था और दूसरा जोड़ा गया था, और वो अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 342A, अनुच्छेद 342A। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 342 अनुच्छेद की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 341, 342 समझने से पहले हम पहले समझते हैं अनुच्छेद 341, 341, अनुच्छेद 341। तो अनुच्छेद 341 के अंदर दिया गया है कि अनुसूचित जातियां, क्या दिया गया है, अनुसूचित जातियां। ठीक है दोस्तों, कि अनुसूचित जातियों की श्रेणी में कौन किस किस को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अनुच्छेद आता है अपना 342, अनुच्छेद 342। अब 342 के अंदर क्या प्रावधान था, 342 के अंदर प्रावधान था कि अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है दोस्तों,
कौन किस किस को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा, कौन कौन सी ट्राइब को अनुसूचित जनजाति यानी 342 अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाएगा। और इन सभी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजाति कौन कौन सी होंगी, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती थी राज्यों के राज्यपाल के समक्ष सलाह रख के। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी जब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे तो उसमें अपन विस्तृत में इसके बारे में चर्चा करेंगे सभी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया अपना अनुच्छेद 342। इसके बाद में अभी कौन सा जोड़ा गया है? 342 ए। आइए देखते हैं 342 ए के अंदर क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 342 ए, इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है दोस्तों, और जिसका निर्धारण भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति आर्थिक जनजाति तो जातियों के तो अकॉर्डिंग हो गई कि दूर दुर्गम क्षेत्रों में है, जनजातियों का भी निर्धारण हो गया, पर ये पिछड़ा वर्ग का निर्धारण होगा कैसे? वो निर्धारण कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा? तो दोस्तों वो निर्धारण किया जाएगा शैक्षणिक तथा आर्थिक योग्यता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आर्थिक योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार। तो ये थे दोस्तों अपने अनुच्छेद 338 ख और 342 ए। हमने 338 पूरा, 338 क और 338 ख की बारे में जाना, अनुच्छेद 341, 342 और 342 ए के बारे में जाना। तो दोस्तों अभी जब हम लोग ये सब देख रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, तो हमारे सामने दो कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के नाम आते हैं। पहला राष्ट्रीय जनजाति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। आइए देखते हैं इनका गठन कब किया गया, इनका गठन कब होता है। तो दोस्तों संविधान के अंदर अनुच्छेद 338 और 338 के, ठीक है दोस्तों, जो हमारे देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ और अनुसूचित जाति आयोग हुआ, इन सभी का गठन किया जाता है दोनों आयोग। कौन कौन सा? अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग। अब हमारा अनुच्छेद कौन कौन से थे? 338 और 338 का। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनका गठन किया जाता है? तो दोस्तों इनका गठन किया जाता है 65वें संविधान संशोधन द्वारा, 65वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है। कुछ समय तक यानी 2003 तक ये एक कंबाइंड वर्किंग किया करते थे, एक ही आयोग था जिसमें दोनों को सम्मिलित किया गया था। 2003 में आता है अपना 89वां कौन सा संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन। इसके अंदर कब आता है ये? सन 2003 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है और ये दोनों एक कंबाइंड में कार्य करते हैं, आपस में कंबाइंड होकर कार्य करते हैं। फिर आता है अपना 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में, जिसके द्वारा 338 के अंदर शामिल किया जाता है, अनुच्छेद दिया जाता है किसको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, और 338 कह ये अनुच्छेद दिया जाता है अनुसूचित जनजाति आयोग को, और इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 338 और 338 कह। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति आयोग स्वतंत्र रूप से जो अपना खुद पे, पहले ये कंबाइंड थे और स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ कब करना स्टार्ट करता है, तो ये करता है 2004 से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों अपना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आइए एक नजर दोबारा मारते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 विधेयक होता है 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसका गठन बहुत पहले से हो चुका है। कब से? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था, परंतु ये अभी तक एक असंवैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत था, जिसे सन 2018 के संशोधन 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से नए दो अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 338 है और अनुच्छेद 342A, इन दो नए अनुच्छेदों को सम्मिलित किया जाता है। 338 कहता है कि एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, जिसके अंदर एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। दूसरा अनुच्छेद 342A, इसके अंदर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग का निर्धारण, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर। उसके अलावा हमने देखे अनुच्छेद 338 अनुच्छेद कहता है कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। 338 कहता है कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, और 338 जो अभी हमने चर्चा की। तो दोस्तों, ये था अपना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए संविधान संशोधन अधिनियम पे विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली हैं, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करने का इच्छुक है, तो अपने वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश करके और हम तक पहुंचाए अपना संदेश, ताकि उसी बेसिस पे हम दिल्ली पुलिस से संबंधित मुख्य चीज़ें, मुख्य टॉपिक्स हैं जिनका आना निश्चित होता है कुछ एग्जाम्स में, उनके ऊपर बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।